उत्तर प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव का शंखनाद अभी नहीं हुआ हो, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे ही पार्टियां अपनी अपनी किलेबंदी और शक्ति प्रदर्शन करने में जुट गई हैं। आगरा में आजाद समाज पार्टी की रैली में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने शिरकत की। लाखों की संख्या में लोग उन्हें सुनने पहुंचे। रैली में लोगों का उत्साह देखकर लग रहा था कि चंद्रशेखर का जलवा कायम है। रैली को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आज की भीड़ देखकर प्रशासन की नींद उड़ गई होगी, तभी रामलीला मैदान में रैली नहीं होने दी गई। उन्होंने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी की सरकार बनने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। साथ ही गरीबों को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने काफी मदद की है, मगर साथियों आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपनी लड़ाई को शुरू करें। प्यारे साथियों, हम उत्तर प्रदेश को कैसा प्रदेश बनाना चाहते हैं, मैं उसका प्रकाश जानना चाहता हूँ। ऐसा प्रदेश जहाँ शिक्षा गरीबों के दायरे में हो, जहाँ गरीबों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके बीच में बात करके कह रहा हूँ, 2000 रुपए आपको राशन के मिले ना मिले, 5 किलो राशन मिले ना मिले, लेकिन शिक्षा 1 नंबर की मिलेगी आजाद समाज पार्टी के राज में। ऐसी शिक्षा मिलेगी जो यहाँ के प्राइवेट स्कूल भी देने में भी सक्षम नहीं है, जिसकी महीने की फीस 20,000 रुपए है। मैं संकल्प लेके कहता हूँ कि हम लोग करके दिखाएंगे कि गरीब के बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलेगी कि अमीर के बड़े बड़े स्कूल, अमीरों के बड़े बड़े स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी गरीबों के बच्चों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आपको 5 किलो राशन मिले ना मिले, लेकिन आपके बच्चे को इतना मजबूत करेंगे कि वो 50,000 रुपए की नौकरी रोजगार करेगा महीने का, और आपकी आंख में आंसू नहीं आने देगा। मेरी बात को आप याद रखना। ऐसी व्यवस्था अपने भाषण में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दलित समाज पर अत्याचार बढ़ा है। उन्होंने मेरठ, कानपुर और हाथरस की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में हो रहे जुल्म को रोकने के लिए सभी को कमर कसनी होगी। सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, जो सरकार धर्म की बात करती है वही अपने ही धर्म के लोगों पर अत्याचार कर रही है। जिन पिता को उम्मीद की न्याय मिलेगा, राज्यों से न्याय छीना जा रहा है। प्यारे साथियों, ध्यान रखो, तुम जाति जब बन जाएगी तो जनता को उखाड़ जाएगी। यही समय आ गया है यहाँ से वहां तक ये नीला समंदर विभाग का ऐलान कर रहा है। आगरा में खड़े होकर ये राजधानी, आगरा मध्यों की राजधानी है, ये राजधानी बताओ। मुसलमान भाइयों को, सिख भाइयों को, जैन भाइयों को, बौद्धिक भाइयों को न्याय चाहिए। सामान्य जाति के लोगों को मैं कह रहा हूँ, ये सरकार धर्म के नाम पे आपको कमजोर कर सकती है, कभी आपको आगे नहीं सकती। ये काम करने का काम भी वही करेगा जिसने बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को अपने अंदर आत्मसात किया होगा। चंद्रशेखर आजाद ने महंगाई को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि 15 लाख रुपए खाते में तो नहीं आए, लेकिन सोना जरूर 15 लाख के करीब पहुंच गया है। हालात ये हैं कि गरीब अपनी बेटी को सोने के गहने तक नहीं दे पा रहा। उन्होंने घोषणा की कि सत्ता में आने पर पिछड़ों और अति पिछड़ों को प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लिए 15% अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। प्यारे साथियों, आप हमारे न्याय के देखना चाहते हो तो सुनो। संबंध में चीफ जज साहब ने पुलिस के मुकदमे करने का ऑर्डर दिया। उस जज साहब मानने के साथ को जिन्होंने निष्पक्ष ऑर्डर किया, निगम ऑर्डर किया, सरकार के सामने न्यायपालिका का सत्ता चल रखा, रातों रात उनके साथ ट्रांसफर कर दिया गया। वो सुरेश साहब इसी दलित समाज के बच्चे हैं, इस बात का
मिलेगी। मैं तो यामिनी द्वारा के मेरे पिता के लिए देखता हूँ, जिन पिता को उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, राजू से न्याय छीना जा रहा है। प्यारे साथियों, ध्यान रखो, तुम जाति जब बन जाएगी तो जनता को उखाड़ जाएगी। यही समय आ गया है, यहाँ से वहां तक ये नीला समंदर विभाग का ऐलान कर रहा है। आगरा में खड़े हुए ये राजधानी, आगरा मतलब की राजधानी राजधानी बताओ। आगरा में आजाद समाज पार्टी की रैली में उमड़ी भीड़ इतनी हो गई कि चंद्रशेखर आजाद को सड़क पर खड़े होकर लोग सुनते दिखाई दिए। कई तस्वीरों में तो लोग सुरक्षा को ताक पर रखकर पोल पर चढ़े हुए भी नजर आए। हालांकि आयोजकों को इसका ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि ये किसी अनहोनी को दावत देने जैसा है। खैर, रैली में आई भीड़ का कहना है कि आजाद समाज पार्टी उनकी पहली पसंद है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।